नमस्कार। एक गहरी धीमी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ दें। अपने मन को शांत होने दें और अपनी चेतना को कोमल होने दें, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम उस पवित्र सत्य में प्रवेश कर रहे हैं जो इसके भीतर छिपा हुआ है। एक क्षण के लिए कल्पना करें एक अनंत महासागर की। वह विशाल है, शांत है और अदृश्य संभावनाओं से भरा हुआ है। यह है क्षीर सागर, दूध का वह दिव्य सागर जहां सनातन धर्म की सबसे गहरी घटनाओं में से एक घटी, समुद्र मंथन, अस्तित्व का महान मंथन। इस दिव्य लीला में देवता और असुर, प्रकाश और अंधकार की शक्तियां एक साथ आए। वे युद्ध के मैदान में दुश्मनों की तरह नहीं मिले, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया के सहभागी बने। यह हमें शुरुआत से ही एक गहरी सीख देता है। कभी कभी सृजन के लिए दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। जीवन के सार तक पहुंचने के लिए हमें अपने हर पहलू के साथ जुड़ना पड़ता है। मंदराचल पर्वत को आधार बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने मंथन शुरू किया। धीरे धीरे, गहराई से, निरंतर यह प्रक्रिया चलती रही। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह सुंदरता नहीं थी, नहीं सोना, नहीं रत्न, वह था विष। एक शक्तिशाली, विनाशकारी विष, हलाहल, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। यह क्षण हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। किसी भी दिव्यता या सुंदरता के प्रकट होने से पहले नकारात्मकता सतह पर आती है। केवल जब हम उसे देख पाते हैं तभी हम उसे छोड़ पाते हैं। अपने जीवन के बारे में सोचें। जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी कमियां और स्पष्ट क्यों दिखने लगती है? क्योंकि वे आपके भीतर से बाहर निकल रही होती है। जैसे जैसे मंथन चलता रहा, अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। दिव्य प्राणी, आकाशीय वस्तुएं और पवित्र ऊर्जाएं सामने आई। लेकिन इन सब के बावजूद माता लक्ष्मी अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्ची समृद्धि अव्यवस्था में नहीं आती। वह संतुलन का इंतजार करती है, शुद्धता और सामंजस्य का इंतजार करती है। और फिर एक ऐसे क्षण में जब विशाल मंथन के बीच पूर्ण स्थिरता आई, मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वे धन, समृद्धि, सौंदर्य और दिव्य कृपा की मूर्ति है। उनकी उपस्थिति सिर्फ दिखाई नहीं दी, उसे हर हृदय ने महसूस किया। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ संतुलित हो गया। देवता और असुर सभी उनकी ओर आकर्षित हुए। हर कोई उनकी कृपा चाहता था। लेकिन मां लक्ष्मी ने अपना चयन इस आधार पर नहीं किया कि कौन उन्हें सबसे ज्यादा चाहता है या कौन सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने सबसे महत्वाकांक्षी या सबसे ताकतवर को नहीं चुना। उन्होंने भगवान विष्णु को चुना, क्योंकि विष्णु धर्म, संतुलन, संरक्षण और स्थिरता का प्रतीक है। और यही वह शाश्वत सत्य है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां लोभ होता है। वह वहां नहीं ठहरती जहां अव्यवस्था हो या जहां अहंकार हावी हो। वह वहां बहती है जहां सामंजस्य होता है, जहां सम्मान होता है, जहां भीतर और बाहर का संतुलन होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण रुककर सोचें। यह कहानी केवल ब्रह्मांड या प्राचीन कथाओं की नहीं है। यह आपकी कहानी है। आपका जीवन भी एक मंथन है। आपकी चुनौतियां, आपकी देरी, आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव, यह सब आपका अपना समुद्र मंथन है। और उसी तरह समृद्धि आने से पहले आपके भीतर का विष ऊपर आता है। आपके डर, आपके संदेह, आपकी अधीरता और हर चीज को नियंत्रित करने की आपकी इच्छा सब सतह पर आ जाती है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, यह बाहर निकलने के लिए आता है। इसीलिए कभी कभी जीवन भारी लगता है। इसीलिए चीजें तुरंत नहीं होती जैसा आप चाहते हैं। आपको रोका नहीं जा रहा, आपको शुद्ध किया जा रहा है। जब यह शुद्धिकरण पूरा होता है तो आपके भीतर कुछ बदलता है। आप शांत हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, आप अधिक स्थिर हो जाते हैं, आप भागना बंद कर देते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और यही वह क्षण होता है जब मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करती है। वह इसीलिए नहीं आती क्योंकि आपने उन्हें मजबूर किया। वह इसीलिए आती है क्योंकि आप तैयार हो चुके होते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है, लक्ष्मी वहां रहती है जहां स्वच्छता होती है, सिर्फ घर की नहीं, मन की भी। वह वहां रहती है जहां कृतज्ञता होती है,
जहां विचारों और कर्मों में शांति होती है, जहां धर्म का सम्मान होता है। तो यदि आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो केवल यह मत पूछिए कि आपको और कैसे मिलेगा, बल्कि यह पूछिए कि आप ऐसा स्थान बना रहे हैं जहां समृद्धि ठहर सके। आशीर्वाद प्राप्त करना एक बात है, उसे बनाए रखना दूसरी। अगली बार जब आपको लगे कि चीजें देर से हो रही है या आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही, तो अपना विश्वास मत खोइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और समुद्र मंथन को याद कीजिए। विश्वास रखिए, आपके भीतर कुछ तैयार हो रहा है। मां लक्ष्मी जल्दबाजी में नहीं आती, वह सही समय पर आती है, जब हृदय शांत हो और आत्मा तैयार हो। एक और गहरी सांस ले और धीरे से छोड़ दे। अपने जीवन में शांति को आमंत्रित करें, अपने भीतर संतुलन बनाएं और समृद्धि स्वयं आपके पास आएगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया फॉलो और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।